सही, ये क्या तरीका है? और तुम ऐसे क्यों चली आई वहां से? सब तुम्हारी सक्सेस का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ है और तुम क्यों सब कुछ बर्बाद कर रही हो? देखो, बर्बाद करने की बात कौन कर रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सही? सीरियसली? मुझ में कोई प्रॉब्लम है? फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो और क्या मेरे फोन पर किसी और का कॉल नहीं आ सकता? और अगर आया भी तो तुमने क्यों रिसीव किया उसे? आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए जैसे मैं आपका फोन चेक करती हूँ। क्या मैंने कभी भी आपका फोन चेक किया है? क्या मैंने कभी भी आपके फोन को हाथ में लगाया है? क्या कभी आपको किसी और से बात करने से मना किया है? अरे लेकिन ये कौन है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती और उसके बारे में हर बात इतना बड़ा राज क्यों है? और उस श्रुति ने इस राज को और गहरा कर दिया है, ये कहकर कि उस चीज के बारे में वो सिर्फ आपको बताएगी, मुझे नहीं बताएगी। क्यों नहीं बता सकती मुझे? क्या बात है? अरे तुम बच्ची नहीं हो सही, तुम बड़ी हो चुकी हो। तुम्हें समझना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर दूसरे इंसान के साथ शेयर नहीं की जा सकती है। अरे दूसरी मैं नहीं, दूसरी वो श्रुति है। मैं आपकी पत्नी हूँ। और ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपाना चाहते हैं, जो वो श्रुति नहीं चाहती कि मुझे पता चले? ये सही, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और कुछ भी दिमाग में आए उसे सोचकर अब मुझे सवाल पूछना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं सही, ये जो कुछ भी है ये सब मेरा ऑफिशियल काम है, मेरे काम से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। और तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो, तुम्हें समझना चाहिए। बार बार मुझे ये लॉजिक मत दीजिए कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ तो मुझे सब कुछ समझना चाहिए। मुझे सब समझ में आ रहा है। पहले आपने कहा था कि ये आपका पर्सनल काम है, अब आप मुझे कह रहे हैं कि ये आपका ऑफिशियल काम है। आप ना इस बेहुदे लॉजिक के पीछे बचना चाहते हो। आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। पर मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? तुम मेरी बीवी हो। तो फिर आप इस श्रुति के बारे में मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? आपने मुझे अपने दोस्त सदा के बारे में भी तो बताया था ना, और आप लोग उससे कितने सालों से नहीं मिले थे, तो भी श्रुति के बारे में क्यों नहीं बता रहे? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता सही, मेरी मजबूरी समझो। अगर पुलिस को श्रुति के बारे में पता चल गया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं, और अब तो उसके खुद के साथी भी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर पुलिस को पता चलता है कि श्रुति को छुपाने में मेरा हाथ है तो सजा सिर्फ मुझे होगी। तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व करके मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, समझो सही। मुझे लगता है कि सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये आपका पर्सनल मैटर है ना? ये आपका पर्सनल काम? हाँ, पर्सनल काम है। देखा, आपने मान ही लिया ना कि आपका पर्सनल है। हाँ, लेकिन जैसा तुम पर्सनल समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अरे तो बताइए ना कैसा पर्सनल है? प्लीज मेरी गलतफहमी दूर कर दीजिए ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि श्रुति और मेरे बीच में कुछ चल रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने खुद कहा। और मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम ऐसा ही दिखाना चाह रही हो। तो फिर दूर कर दीजिए ना मेरी गलतफहमी, कर दीजिए मुझे गलत साबित। इस श्रुति के बारे में क्यों नहीं बता देते? प्लीज बता दीजिए ना, मुझे भी तो पता चले कि कौन है जिसके आने से हमारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया है। प्लीज मत पूछो, अभी
फिलहाल इस सबके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज शांत हो जाओ। आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं, मैं कैसे शांत हो जाऊं? बताओ ना, कैसे शांत हो जाऊं? भरोसा रखो सही, मुझ पे प्लीज भरोसा रखो। किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर ही टिकी होती है। भरोसे की बात आप कर रहे हैं मिस्टर विराट चौहान? क्या आप मुझे बताएंगे तब कहा गया था आपका ये भरोसा, जब आपने मुझ पर और मेरे दोस्त अजिंक्य पे शक किया था? और आप तो जानते थे कि अजिंक्य मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, फिर भी आपने उसके घर आने पर इतना बड़ा तमाशा किया था। और मैंने तुम्हें उस गलती के लिए हजारों बार माफी भी मांगी थी, तो फिर तुम इस टॉपिक को फिर से क्यों उठा रही हो? सही, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो तुमने किया है वो सही नहीं है। अगर तुम्हारे फोन पर कोई कॉल करता और मैं ऐसा चिल्लाता तो तुम मुझ पे... इतनी सिंपल नहीं है ये बात। मेरे फोन पर कभी भी आधी रात को किसी लड़के का फोन नहीं आता है, और कभी भी मैं किसी भी लड़की से बात करने के बाद आधी रात को उससे मिलने नहीं चली जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज तक किसी ने भी आपको ये नहीं बोला है कि वो सिर्फ मुझसे बात करेंगे, आपसे नहीं। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या है? कि मैं आपसे कभी कुछ छुपाती नहीं हूँ, जैसे आप छुपा रहे हैं मुझसे। तो आप में और मुझ में बहुत फर्क है विराट साहब। चाहिए मुझे ना इस बारे में बातें नहीं करनी है। इतना ही भरोसा था ना मुझ पर? छोड़ी, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। दर्द मुझे भी हो रहा है सही, बहुत दर्द हो रहा है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हें कुछ भी ना बताना मेरी मर्जी नहीं है, मेरी मजबूरी है। सही, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, प्लीज गलत मत समझो मुझे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं जिससे तुम्हें मुझ पर सवाल उठाना पड़े, या तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मैं बदल गया। बदल तो आप गए हैं, और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं आपको जानती ही नहीं। मैं समझता हूं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो, और पिछले कुछ दिनों से तुम्हें यह भी लग रहा होगा कि मेरा बर्ताव कितना अजीब है। पहले मुझे लगता था कि आपका बर्ताव अजीब है, लेकिन अब आपका बर्ताव मुझे तकलीफ देता है, मुझे गुस्सा दिलाता है। और आपको पता है उससे भी बुरी बात क्या है? ये कि आपको इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी कथनी और आपकी करनी में कोई मेल ही नहीं है विराट साहब। प्लीज मेरे हालात समझने की कोशिश करो। मैं अभी बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा हूं, लेकिन तुमसे वादा करता हूं मैं, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही वक्त आएगा, मैं तुम्हें सबसे पहले सब कुछ बता दूंगा। इस घर के बाहर
मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरी करनी है। किसी से वादा किया है मैंने सही, जो हर हाल में मुझे निभाना है। वादा? आपने किससे वादा किया है जो आपके लिए हमारे रिश्ते से भी ज्यादा जरूरी है? तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हें अब ऐसा लगने लगा जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं, लेकिन इतना तो जानती हो ना कि मैं अपनी जबान का पक्का हूं। अगर मैंने किसी से वादा किया है तो मैं निभाता जरूर हूं उसे। क्या आपके वादे ने आपको किसी मुसीबत में फंसा दिया है फिराज सर? मैं अपने वादे के लिए कानून के खिलाफ जा रहा हूं, अपने फर्ज, अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ जा रहा हूं। मैं श्रुति और उसके होने वाले बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पुलिस को उनकी खबर लग गई तो वो श्रुति को अरेस्ट कर लेंगे, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वहां हर तरफ आग ही आग है, जिसकी चिंगारियां मैं तुम पे नहीं आने